हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, हमने फिजिक्स वाले बच्चों के लिए एक 10 डेज की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम डे 1 से लेकर के डे 10 तक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर कवर कराने वाले हैं। रोज एक या दो टॉपिक आपको उसके अंदर हम कवर कराएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और जो आप अभी तक आपने जो पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो डे 1 से लेकर के डे 10 तक की सारी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उनको जरूर चेकआउट करें। अगर आप फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो, उसको फिजिक्स के कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप पर जाकर के फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं। पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप का जो ऐप है, ये हमारी, इसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। प्ले स्टोर पर ये आपको ऐप मिल जाएगी और वहां से आप इसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में आप इसके अंदर फिजिक्स के कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स का जो कोर्स है, इसका जो फीस का प्राइस है वो आपका 599 है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आप इसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हमने दोनों ही मीडियम में पढ़ाया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आप एक बार तो अपनी ये 10 डेज की सीरीज भी कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आप फिर इस कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लाप्लास ने सुझाया कि वायु में ध्वनि की चाल का संचरण क्या होता है, रुद्धोष्म में होता है। अब उसके बाद किसी भी गैस के अंदर जो हम वेलोसिटी निकालते हैं या फ्लूइड के अंदर अगर हम वेलोसिटी बताएं किसकी, साउंड की, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट आपका बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। बल्क मॉडुलस को कहा जाता है हिंदी में आयतन मापांक। आयतन मापांक बल्क मॉडुलस को कहा जाता है। डेंसिटी को कहा जाता है घनत्व। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जो हमारी बुक में इसमें दिखाया गया है एनआईएस वाली में, तो इसमें लिख देते हैं हम ई, और डेंसिटी को जो घनत्व है उसको दिखाते हैं हम रो से। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये आ गया है ई बाय रो। अब इसका जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारा गामा पी। गामा क्या है? हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स इसको हम कहते हैं, जिसकी एयर के लिए या गैस के लिए वैल्यू होती है 1.4। और पी क्या यहाँ पर हमारा प्रेशर है, जिसको दाब कहा जाता है। तो आपको करना क्या है, इसकी जगह ई की जगह ये वैल्यू रखोगे आप। कुछ बुक्स में आपको बी लिखा मिलेगा यहाँ पर, तो बी भी आप लिख सकते हो। कुछ बुक्स में के लिखा मिलेगा तो आप के भी यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन जो आपकी बुक्स में लिखा है वो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो आप इसको ई से ही डिनोट करोगे, ई से ही आप इसको दिखाओगे। तो ई का फॉर्मूला क्या है? गामा पी। तो ई की जगह हमने गामा पी रख दिया। अपोन में नीचे क्या है? डेंसिटी यानी घनत्व है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके अंदर ये वैल्यूज रखेंगे। गामा की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू रखेंगे, रो की वैल्यू रखेंगे, और जो ये वैल्यू रखेंगे हम एसटीपी पर रखेंगे। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि मानक दाब व ताप पर। मानक दाब व ताप पर। तो भैया गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4। एयर के लिए होती है 1.4। प्रेशर के लिए वैल्यू क्या होती है हमारी? हमने लास्ट क्लास में भी न्यूटन के लिए उसमें पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है हमारा, एक टेम्परेचर फिक्स पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5। और डेंसिटी कितनी होती है? 1.29। अब इनको जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट लगभग 33, ये कह सकते हो आप 333 मीटर पर सेकंड। 333 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी यहाँ से निकल करके आती है। साउंड की ध्वनि का वेग निकल करके आता है। तो जो ये वेलोसिटी आई है, जो वेग आया है 333 मीटर पर सेकंड, दिस इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो एक्सपेरिमेंट से हमने वैल्यू निकाली है उसके लगभग ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हिंदी में भी हम ये लिख सकते हैं, यह मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान के बहुत ज़्यादा निकट है, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो लाप्लास ने ये करेक्शन की थी। तो आपको याद कैसे रखना है, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था उसके अंदर उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था, लेकिन लाप्लास ने उसको करेक्ट करके कौन सा प्रोसेस लिया? एडियाबैटिक। उन्होंने कहा था ये जो प्रोसेस होता है, जो हमारी साउंड वेव प्रोपोगेट करती है, जो ध्वनि जो है हमें ध्वनि की जो तरंग है जो संचरण करती है वो रुद्धोष्म में करती है, यानी कि वो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस में करती है। उसके बाद ये फॉर्मूला है बेसिक, और इसके अंदर ये वैल्यू रख के हमने ये लिख दिया यहाँ पर। तो आपको इसके अंदर लिखते टाइम इस चीज का ज्यादा पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है। आपको एडियाबैटिक प्रोसेस आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, कंपलसरी। आइए बात करते हैं अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मान लो जो साउंड है वो आपकी गैस के अंदर चल रही है, वो गैस के अंदर प्रोपोगेट कर रही है।
जो आपकी तो उसके अंदर कौन कौन से चीजें उसको प्रभावित कर सकते हैं, ध्वनि के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, ठीक है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, एक डेंसिटी है और एक ह्यूमिडिटी है। तो ये कुछ जो 4 पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, यानी कि साउंड के वेग पे, ध्वनि के वेग पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम डेंसिटी को कम कर दें या ज्यादा कर दें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे किस पर, साउंड की वेलोसिटी पर, ध्वनि के वेग पर, अगर हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को बढ़ा दें या कम कर दें तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये एक एक नंबर में क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने चारों पॉइंट यहाँ पर लिए हैं और इससे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये भी जो आपका लाप्लास करेक्शन भी पूछा गया है। लाप्लास करेक्शन जब भी आपसे पूछा जाएगा न्यूटन्स फॉर्मूले के साथ ही आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं ताप का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किस पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। तो हमने जो है लाप्लास का फॉर्मूला पढ़ा था, एरा अभी हमने देखा था गामा पी अपॉन में रो, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लाप्लास का फॉर्मूला देखा था, वहां से हमने फॉर्मूला उठाया। डेंसिटी है, डेंसिटी का यानी घनत्व। डेंसिटी क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, घनत्व बोलते हैं। कुछ किसी बच्चे को अगर हिंदी में दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूं घनत्व, ये ठीक है। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या है ये, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या है, द्रव्यमान, और नीचे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, आयतन। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह हमने मास अपॉन वॉल्यूम यहां पर लिख दिया है। अब ये वॉल्यूम कहां जाएगा, पी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड में है ये, तो यहां कहां जाएगा, ये पी के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा पी वी अपॉन में एम। अब एक हमने इक्वेशन पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो इस पीवी की जगह हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, एन आर टी। तो यहां पर अब देखो, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना था टेम्परेचर का, तो इस फॉर्मूले को मुझे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तापमान में। इसके अंदर तापमान आना चाहिए, तभी तो हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा गामा एन आर टी अपॉन में एम आ चुका है। तो जो वेलोसिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि जो ये रूट है आपका किसका, तापमान का, उसके वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन चीजों में आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब आपके अनुक्रमानुपाती है, हिंदी में कहते हैं इसको अनुक्रमानुपाती है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी भी घटेगी। और अगर कोई चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसमें उल्टा होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली है, बिल्कुल आमने सामने। जब कोई चीज आमने सामने होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। इसको कहते हैं हम हिंदी में अनुक्रमानुपाती हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, साउंड की बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज बाय टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग वायु में बढ़ता है। ये बात क्लियर होगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी गैस के अंदर तो बताइए ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, तापमान आपने बढ़ा दिया है, तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि हमने जो है क्या टेम्परेचर को घटा दिया है, तापमान को घटा दिया है, तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इस बात से ये पता चलता है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ये साउंड है, जो साउंड आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, ये साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि आप ये भी कह सकते हो जहाँ गर्म एरिया होते हैं वहाँ पर जो ध्वनि की चाल थोड़ी ज़्यादा होती है, ध्वनि की जो साउंड की वेलोसिटी है ज़्यादा होती है। जो ठंडे एरिया होते हैं तो क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वेलोसिटी क्या है आपकी, कम हो जाती है। अब दूसरा आपको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, दूसरा पढ़ेंगे हम प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो दाब का आपको बता दूं, साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता दाब का, प्रेशर का। किसके ऊपर, साउंड की वेलोसिटी के ऊपर। क्यों, क्योंकि पीवी जो होता है हमारा ये कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। तो आप ये मान सकते हो कि जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ता है।
तो आपको केवल ये पूछा जाएगा कि अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो बताओ साउंड का जो वेलोसिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो आप कह दोगे कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, तो वो सेम रहेगी। अगर आप चाहे प्रेशर बढ़ा दो या प्रेशर घटा दो तो जो साउंड की वेलोसिटी है वो आपकी सेम रहने वाली है, वो ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? प्रेशर के। तो गैस में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। अब अगर हम तीसरे कारक की बात करें, तीसरे जो फैक्टर्स है वो है हमारा डेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी यानी घनत्व का प्रभाव। तो अभी हमने इसका लाप्लास का फॉर्मूला देखा था गामा पी अपॉन में रो। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप देखो डेंसिटी के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आपने देखा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये क्या है आपका व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है ये? व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। इस वाले केस में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो एक को बढ़ाओगे दूसरी चीज भी बढ़ेगी, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है इसके यहाँ पर, तो इसके बिल्कुल सामने नहीं है, नीचे है। इस तरह के जो रिलेशन होता है उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इस केस में उल्टा होता है, अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज क्या होगी? कम होगी। तो अगर हम ये कह दें कि जो डेंसिटी है इसको डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ये बोल दें डेंसिटी अगर हमने बढ़ा दी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो when density decrease velocity of sound in gas increase। अगर घनत्व कम होता है तो ध्वनि का वेग गैस में बढ़ जाता है। तो यह आपका डेंसिटी का। आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर है, कोई है, वहां पर बहुत सारे पार्टिकल है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंस है, पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो वहां पर जो साउंड है आपकी क्या होगी? वो साउंड क्या होगी? वहां पर उसको जाने में प्रॉब्लम होगी, प्रोपोगेट कम कर पाएगी। यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। अब बात करें फोर्थ फैक्टर की, जो हमारा चौथा कारक है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव। जैसे ही एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता कहते हैं, नरम मतलब पानी की जो मात्रा होती है उसमें एयर में, तो अगर ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज होगी, इसके लिए कंडीशन क्या है? आपको टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज आपकी हो जाएगी। जैसे ही हवा में नमी बढ़ती है तो होता क्या है? आपकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी, अभी आपको बताया था कि अगर डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज। तो सबसे क्या है, जैसे ही आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, तो उससे डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तो साउंड की वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगी? कम होगी आपकी। ठीक है। तो ये था हमारा इसका। अतः हम ये कह सकते हैं वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। कब? जब वायु में आर्द्रता बढ़ती है। लेकिन क्या है? ताप व दाब की स्थितियों का हमें नियत रखना है, समान रखना है उसका। तो उस कंडीशन में क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है और वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो हमने पढ़ा था लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने किसको करेक्ट किया था? न्यूटन्स फॉर्मूले को। उसके बाद लाप्लास पढ़ने के बाद हमने कुछ ये 4 फैक्टर देखे हैं जो हमारे साउंड की वेलोसिटी पर, जो ध्वनि का वेग है गैस के अंदर, उस पर जो प्रभावित करते हैं। तो 4 कारक हमने देखे हैं। पहला कारक क्या था हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा देखा था हमने प्रेशर। प्रेशर का कोई असर होता ही नहीं है। तीसरा देखा था डेंसिटी। डेंसिटी का अगर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ह्यूमिडिटी का अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो उसकी क्या? वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमने कुछ इसके 4 फैक्टर देखे हैं और ये अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।